ओला अब अपना डीलरशिप नेटवर्क शुरू करने जा रही है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कंपनी को 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी मिल चुके हैं। लेकिन ओला आखिर डीलरशिप मॉडल की तरफ क्यों जा रही है? क्या इससे कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिलेगी और क्या इसका सीधा असर ओला की सेल्स पर देखने को मिलेगा? चलिए पूरी खबर समझते हैं। इस पूरे अपडेट की शुरुआत होती है ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भविष्य अग्रवाल के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट से। भविष्य अग्रवाल ने अपने पोस्ट में ओला इलेक्ट्रिक के डीलरशिप नेटवर्क को लेकर जानकारी दी और बताया कि कंपनी इस नेटवर्क को एक्सपैंड करने की दिशा में काम कर रही है और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। भविष्य के मुताबिक ओला को डीलरशिप के लिए 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं, यानी लोगों में ओला की डीलरशिप लेने को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं है, ओला ने अपने ओला ऐप पर डीलरशिप से जुड़ा नोटिफिकेशन भी दिया है। अगर कोई व्यक्ति ओला की डीलरशिप लेने में इंटरेस्टेड है तो वह ओला ऐप के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कंपनी अब अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए नए पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, 1000 प्लस एप्लीकेशंस का मतलब 1000 डीलरशिप्स खुल जाना ही है। ये एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कितने अप्रूव होंगे और कितनी डीलरशिप्स एक्चुअली शुरू होंगी ये आगे पता चलेगा। पर ओला को डीलरशिप नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? ईवी खरीदते समय कस्टमर सिर्फ स्कूटर की प्राइस, रेंज और फीचर्स नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि सर्विस कहाँ मिलेगी, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे या नहीं, और अगर स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे ठीक कराने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में सेल्स के साथ साथ सर्विस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर ओला का डीलरशिप नेटवर्क बड़े स्केल पर एक्सपैंड होता है तो कस्टमर्स को सबसे बड़ा फायदा एक्सेसिबिलिटी का मिल सकता है, यानी ज्यादा शहरों और लोकेशंस पर ओला के स्कूटर्स खरीदने और सर्विस कराने की सुविधा मिल सकती है। खासकर छोटे शहरों में रहने वाले कस्टमर्स के लिए ये बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि कई बार कस्टमर को स्कूटर पसंद तो आता है लेकिन सर्विस सपोर्ट को लेकर डाउट होने की वजह से वह परचेज नहीं करता। अगर उसके आसपास ऑथराइज्ड ओला आउटलेट और सर्विस सपोर्ट अवेलेबल हो तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अब इसका सीधा असर ओला की सेल्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि डीलरशिप नेटवर्क बढ़ने का मतलब है कि कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा लोकेशंस पर होगी। कस्टमर स्कूटर को देख सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है और खरीदने से पहले ज्यादा आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है। और अगर सर्विस नेटवर्क भी साथ में मजबूत होता है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। इससे नए कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ने की संभावना भी रहती है। लेकिन ओला के सामने कंपटीशन आसान नहीं है। टीवीएस, बजाज और एथर जैसे ब्रांड्स पहले से ही अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए ओला को अब सिर्फ स्कूटर की रेंज या फीचर्स पर कॉम्पीट नहीं करना है, उसे प्रोडक्ट प्लस प्राइस प्लस सर्विस प्लस कस्टमर सपोर्ट हर लेवल पर कंपटीशन करना पड़ेगा। हालांकि डीलरशिप नेटवर्क बढ़ाना एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, लेकिन सिर्फ डीलरशिप्स की संख्या बढ़ा देना काफी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा सर्विस क्वालिटी कैसी रहती है, टेक्नीशियंस कितने ट्रेंड हैं, स्पेयर पार्ट्स कितनी जल्दी अवेलेबल होते हैं और कस्टमर की कंप्लेंट कितनी जल्दी सॉल्व होती है। क्योंकि अगर डीलरशिप तो बहुत सारी खुल जाएं लेकिन कस्टमर को सर्विस के लिए कई दिन इंतजार करना पड़े तो नेटवर्क का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ओला इलेक्ट्रिक का डीलरशिप नेटवर्क एक्सपैंड करने का फैसला कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है। भविष्य अग्रवाल के मुताबिक 1000 प्लस एप्लीकेशंस मिलना ये दिखाता है कि डीलरशिप मॉडल को लेकर इंटरेस्ट जरूर है। अब असली सवाल ये है कि इन एप्लीकेशंस में से कितनी डीलरशिप्स वास्तव में शुरू होती हैं और ओला अपने सेल्स के साथ सर्विस नेटवर्क को कितनी तेजी से मजबूत कर पाती है। अगर ओला ये सक्सेसफुली कर लेती है तो इसका फायदा सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि ओला कस्टमर्स को भी मिल सकता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ओला का नया डीलरशिप नेटवर्क उसकी सेल्स को बूस्ट करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप ईवी मार्केट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़, सेल्स और एनालिसिस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।